जीने का कला ही सिखाते हैं। जनमानस को क्या सिखाते हैं? जीवन जीने की कला। मनुष्य परम शांति के तरफ कैसे बढ़े, मनुष्य परम शांति को कैसे उपलब्ध हो, इस पर संत महापुरुष हमेशा निरंतर फोकस करते हैं। और आप सबको मोटिवेट करने के लिए अपने वचनों से आप सबको हमेशा आगाह करते हैं कि हम सब मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, तो हम सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या हम सबको मकान, दुकान, परिवार, रुपया कमाना, क्या इस उद्देश्य से हम लोगों को जीवन जीना चाहिए? नहीं, संत महापुरुष कहते हैं कि हम सब इस प्राणी पदार्थों को जो संसार का जो सच्चा सुख मान करके बैठे अपने जीवन में, सदगुरु कबीर कहते हैं कि वो सच्चा सुख नहीं है। हम लोगों का मन केवल मान करके बैठा है कि ये सच्चा सुख है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये मनुष्य तुम भूले हुए हो, ये सच्चा सुख आपका सच्चा सुख नहीं है। जो आप प्राणी पदार्थों पे, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, परिवार, प्राणी पदार्थों में आप जो सच्चा सुख मानकर बैठे हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये सच्चा सुख नहीं है। साहब कहते भी हैं कि झूठे सुख के सुख कहत मानत है मनमोह, और जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ बोल। साहब हम सबको समझाते हैं कि झूठे सुख के सुख कहत, ये हमारा मन मान करके बैठा है कि ये संसार का सच्चा सुख, ये झूठा सुख ही सच्चा सुख है। ये सबसे बड़ी मनुष्य की भूल है कि हम लोग जो सच्चा सुख प्राणी पदार्थों में मान करके बैठे। इसलिए साहब कहते हैं कि हम लोग चबैने हैं काल के। किसके चबैने हैं? काल के चबैने। साहब कितना सुंदर शब्दों में हम सबको ज्ञान का चश्मा पहनाते हैं, लेकिन हम लोग ज्ञान का चश्मा पहनते ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो धर्म का चश्मा पहन लिए, इसके लिए हम लोग ज्ञान का चश्मा नहीं पहन सकते। जो भेदभाव का चश्मा हम लोग पहन लिए, जो पंथवाद का चश्मा हम लोग पहन लिए, जो धर्मवाद का चश्मा पहन लिए, इसलिए सत्य हमें दिखाई नहीं देता। हम लोग ज्ञान का चश्मा पहनना ही नहीं चाहते। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मालिन आवत देख कर कलियन करे पुकार, और फूले फूले चुन लिए कली हमारी बात। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम सबको पेड़ पौधों से भी ज्ञान लेना चाहिए। दत्तात्रेय 24 गुरु किए थे, पक्षी से, पेड़ पौधों से, जहां उन्हें ज्ञान मिला वो गुरु बनाते गए, और जहां से ज्ञान प्राप्त होता है उस पद को गुरु पद कहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरी साखी साखी नहीं है, वो ज्ञान की आँखी भी है। साहब कहते हैं कि साखी आँखी ज्ञान की, और समुझ देख मन माए, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत। बिन साखी संसार का झगड़ा छूटने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मालिन आवत देखकर कलियर करे पुकार। जितने भी सदगुरु कबीर के साखी, शब्द, रमैनी, जितने भी शब्द सदगुरु कबीर साहब ने बोला, वो साहब प्राणी पदार्थों से उदाहरण देकर के तब अध्यात्म में उन्होंने समझाया। और साहब हम सबको समझाते हैं कि मालिक को आते हुए देख करके कलिया, अभी जो फूल नहीं बना है, जो अभी फूल नहीं बना है उसे कली कहते हैं। वो आपस में सारी सहेलियां चर्चा कर रही हैं कि मालिन को आते हुए देख करके आपस में चर्चा कर रही हैं कि मालिन आ रही है, अब जो फूल खिला हुआ है, जो फूल खिला हुआ उसे चुन करके ले जाएंगे, तोड़ कर ले जाएंगे, और हम लोगों का भी कल नंबर आने वाला, हम लोग भी कल फूल बन जाएंगे, तो हम लोगों को भी मालिन तोड़ करके ले जाएंगे। लेकिन हम लोग कभी इस पर चिंतन करते हैं? पेड़ पौधों से भी हम सबको साहब मोटिवेट करते हैं, सीख देते हैं कि हम लोग कभी चिंतन करते हैं कि एक व्यक्ति को मरते हुए हम लोग देखते हैं, लेकिन तब भी हम लोग सावधान होते हैं, चर्चा कभी करते हैं जीवन में, कभी इस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि आज ये व्यक्ति मर रहा है, कल हमारा भी नंबर आने वाला है। लेकिन नहीं, हम लोग अगर स्वप्न में भी मरने का ख्याल आ जाए तो इतना घबराते हैं, मृत्यु से सब दूर भागना चाहते हैं कि मृत्यु हमारे समीप न आए। लेकिन कोई भी मृत्यु से भाग नहीं सकता। ये
परमात्मा का जो संविधान है, जो प्रकृति का संविधान है, इस संविधान के अनुरूप ही हम सबके जीवन चलते हैं। इसलिए जो हम कर्म करते हैं उसी कर्मों के आधार से हमें इस संविधान में बंद करके और अपने जीवन में हम सबको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू काल के चबैने हो, हम सब यमराज के चबैने हैं। यमराज जैसे हर जीवों को खाता, हर जीव को खाता, मृत्यु के घाट हर मनुष्य को खाता, कीट पतंगे पशु पक्षी सबको एक दिन उसका प्राण छीनता। तो हम लोग भी एक दिन काल के चबैने बन जाएंगे। इसलिए हम सबको हमेशा सावधान और सजग होना है और विवेकपूर्ण ज्ञानपूर्ण हम सबको अपने जीवन को जीना चाहिए।